बलूचिस्तान भर की मस्जिदों में आज़ादी पसंदों, BLA, BLF, रिपब्लिकन गार्ड, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के लिए दुआएं की जा रही हैं। उनकी कामयाबी के लिए बलूचिस्तान की मसाजिद में दुआएं शुरू हो गई हैं। डॉक्टर महरंग बलोच के लिए और तमाम असीरान के लिए उनका नाम लेकर मस्जिदों से जो आज नमाज हुई है ज़ोहर की और असर की, उसमें बाकायदा उनके लिए दुआएं की गई हैं। और अब कई जगहों पर मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी फौज को शिकस्त हो और बलोच शर्मचारों को आज़ादी नसीब हो। हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाजरीन, मैं आपके सामने एक हंगामी वीडियो बना रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो हमें फौरी तौर पर इतलात आ रही हैं वो ये है कि अब जो जंग थी आज़ादी की और शर्मचार जो जंग लड़ रहे थे, अब वो शहरों में दाखिल हो चुकी है। हमारी इतला के मुताबिक इस वक्त तुर्बत में बलोच शर्मचार दाखिल हो चुके हैं और कई मकामात पर उनका कंट्रोल है और कई इलाकों में नाकाबंदियां भी उन्होंने कर दी हैं। वो जो बैरिकेड्स मैं कह रहा था ना, बैरिकेड्स, तो वो बैरिकेड्स उन्होंने कायम कर ली हैं। कई तुर्बत के इलाकों पे भी बलोच शर्मचारों का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो चुका है और तकरीबन हर ज़िले में जो मरकज़ी शाहराहें हैं, मेन रोड्स हैं, वहाँ पर मुसल्ला शर्मचारों ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, नाकाबंदियाँ कर दी हैं, मुसल्ला नाकाबंदियाँ हैं और गाड़ियों की चेकिंग बदस्तूर जारी है। तुर्बत शहर में मुसलसल धमाकों की आवाज़ आ रही है। मुसल्ला अफराद जो है शर्मचार वो गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा मस्तूम और बोलान की मरकज़ी शाहराहों पर भी मुसल्ला शर्मचारों ने नाकाबंदी कर ली है और सामी के इलाके में फोर्सेस के मरकजी कैंप पर हमला हुआ है, जहां पे अभी भी आखिरी खबर आने तक झड़पें जारी थी। इसके अलावा नाजरीन, मस्तूम में जल्ली के मकाम पर कोयटा कराची मरकजी शाहराह को भी मुसल्ला शर्मचारों ने बंद कर दिया है, मुसल्ला नाकाबंदी लगा दी है और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। कोलपुर के मकाम पर भी मरकजी शाहराह बंद कर दी गई है और बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कोयटा सिब्बी शाहराह शामिल है, वहाँ पे भी सख्त मुसल्ला नाकाबंदी यानी बैरिकेड्स लगा दी गई हैं और मुसल्ला अफराद ने कोयटा कराची शाहराह पर जल्ली और बलूचिस्तान होटल के मकाम पर नाका लगाया हुआ है, आर्म्ड बैरिकेड खड़ी कर दी हैं और वहाँ पे भी गाड़ियों की चेकिंग जारी है और पिछले तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये शाहराह अभी भी बलोच शर्मचारों के कंट्रोल में है। इसके अलावा तुर्बत, मलाई बाज़ार, संगानी सर, चाहसर और मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक शर्मचारों की बड़ी तादाद ने मुसल्ला नाकाबंदी की है और इलाकों का बाकायदा गश्त शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब ख़तरा यह है कि अब डोर टू डोर कॉम्बैट शुरू होगा, यानी जिसे कहते हैं ना 10 ब-10 लड़ाई का भी इम्कान है। तुर्बत शहर में नाजरीन मुसल्ला अफराद की बड़ी तादाद इलाके का गश्त कर रही है। फौजी हेडक्वार्टर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर पर बहुत शदीद हमला किया है बलोच शर्मचारों ने। इसके अलावा तुर्बत में जो MI का दफ्तर है और फौजी हेडक्वार्टर है, उस पर हमले के दौरान शर्मचारों ने हेलीपैड पर भी हमला किया, यानी जहां हेलीकॉप्टर आके उतरता है उसको भी तबाह कर दिया है और वहाँ इस वक्त शदीद आग लगी हुई है और आग के शोले जो है वो दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं। तुर्बत शहर में जैसा मैंने बताया, संगानी सर, मलकाबाद, शाही तुंप, चाहसर, मलाई बाज़ार और कोशकलात के इलाकों में शर्मचारों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और स्नैप चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। इसके अलावा बलोच अवाम से जगह जगह पे शर्मचार तकरीरें भी कर रहे हैं, यानी जगह जगह जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनसे तकरीरें भी कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के जो दूसरे इलाके हैं वहां पर फोर्सेस का हमला जारी है, यानी अब दू बदू लड़ाई जो है वो शुरू होने जा रही है और ये शर्मचारों के मुकम्मल कंट्रोल में आ चुकी है। इस वक्त बलूचिस्तान की मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो अब आ चुके हैं कंट्रोल में। कल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी फ़ौज को डेथ स्क्वाड कहकर मुखातिब किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा में जो बलूचिस्तान की नुमाइंदा थे उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान में 40,000 अफराद पाकिस्तानी फ़ौज के ज़ेर सरपरस्ती डेथ स्क्वाड ने जबरी गुमशुदा कर रखे हैं
और अब जो है वो जंग बिल्कुल अपने हतमी मराइल में दाखिल हो रही है। नाजरीन, अभी ये एक और ख़बर आ गई है हमारे पास, और ये ख़बर जो है ये हमारे पास बता रही है, इस खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सिब्बी में पाकिस्तानी शर्मचार जो है वो दाखिल हो गए हैं। बख्तियाराबाद में बलोच शर्मचारों और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं नाजरीन, और ड्यूल पावर का फाइनल मरहला शुरू हो चुका है। जो मैं आपको बताता रहा हूँ कि ड्यूल पावर होती है जहाँ जो काबिज और जिन पे कब्जा होता है उनकी ताकत बराबर हो जाती है। अब ये नज़र आ रहा है कि बलोच शर्मचार जो है वो इस ताकत के तवाज़ुन को आज़ादी के हक़ में तब्दील कर रहे हैं। नोशकी में नाजरीन ख़बर आ रही है कि शेख वासिल के मकाम पर कोयटा तफ्तान मरकज़ी शाहराह भी बलोच शर्मचारों के कब्ज़े में आ गई है। वहाँ पे उन्होंने नाकाबंदी कर ली है और वहाँ पे जो लोग थे मुसल्लह सिक्योरिटी के, उनका असला छीन लिया है। और सिब्बी में मिर्जानी में पुलिस चौकी पर बलोचों ने हमला करके थाने पर कब्जा कर लिया है। और इसी तरह से मस्तूंग में पिछले 3.5 घंटे से कराची कोयटा शाहराह पर बलोच शर्मचारों की चेकिंग जारी है और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो हमारे एक और ख़बर हमें आ रही है, और वो ये है कि अब लोगों का लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेल जा रही है, हदो जेल की तरफ जा रही है, जहां डॉक्टर महरंग बलोच को रखा हुआ है, जहां पे बेबा बलोच को रखा हुआ है, और जहां समीउद्दीन बलोच को रखा हुआ है। और वहां लोग जा रहे हैं कि जेल को तोड़ने के लिए, ये हमें खबर आई है कि जेल को तोड़ने के लिए जो है वो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। और इसके साथ एक और दिलचस्प खबर ये आई है कि बलूचिस्तान भर की मस्जिदों में आज़ादी पसंदों, BLA, BLF, रिपब्लिकन गार्ड, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के लिए दुआएं की जा रही हैं। उनकी कामयाबी के लिए बलूचिस्तान की मसाजिद में दुआएं शुरू हो गई हैं। डॉक्टर महरंग बलोच के लिए और तमाम असीरान के लिए उनका नाम लेकर मस्जिदों से जो आज नमाज हुई है ज़ोहर की और असर की, उसमें बाकायदा उनके लिए दुआएं की गई हैं। और अब कई जगहों पर मस्जिदों में अजानें दी जा रही हैं ताकि पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त हो और बलोच शर्मचारों को आज़ादी नसीब हो। ये इस वक्त की मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो बता रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। जैसा मैंने कहा कि अब दू बदू लड़ाई हो रही है, शदीद झड़पें हो रही हैं और ख़बरें बड़ी तेज़ी से ख़बरें आ रही हैं। ये अभी अभी ख़बर आई है पशीन से खबर आई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल से बम हमला किया है, जिसमें सवार कई सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। इसी तरह से नाजरीन, जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, सिब्बी से खबरें आ रही हैं, तुर्बत से खबरें आ रही हैं, नोशकी से खबरें आ रही हैं, हर जगह से मस्तूंग से खबरें आ रही हैं। मस्तूंग में मुसल्लह अफराद ने शाहराह को ट्रैक्टर के ज़रिए तबाह कर दिया और वहाँ पे फौजी बख्तरबंद गाड़ी का हमला हुआ है शर्मचारों पर। तो ये इतला भी आ रही है कोयटा से 3 हेलीकॉप्टर मस्तूंग की तरफ रवाना हुए हैं, ये खबर आ रही है। नोशकी तफ्तान रोड पर मुसल्लह अफराद की ने सिक्योरिटी फोर्सेस का असला जब्त कर लिया है, सिब्बी पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया है। और ये आपको मैं खबरें मुसलसल दे रहा हूँ। तुर्बत शहर कई घंटों से बलोच शर्मचारों के कंट्रोल में है, जबकि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल बोलान और मस्तूंग में बड़ी तादाद में मुसल्लह शर्मचारों ने शाहराहों पर जो है वो मुसल्लह बैरिकेड लगा दिए हैं और सख्त चेकिंग जारी है। दूसरी जानिब फोर्सेज जो है पाकिस्तान की, उनके हमले भी जारी हैं। इस वक्त जो है वो बिल्कुल फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। एक तरफ जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच के लिए पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं, मसाजिद में दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी जानिब बलोच शर्मचार जो है, जो अब ब्रास के या एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे काम कर रहे हैं, उन्होंने अब बड़े शहरों के ऊपर हमले किए हैं और शहरों में दाखिल हो गए हैं। यानी नाका लगाया हुआ सड़क पे, उस नाके को ये तोड़ नहीं सकते। क्योंकि नाजरीन, यहां जो बात समझने वाली है वो ये है कि लोग जो पाकिस्तान आर्मी के फौजी हैं
वो खौफजदा हैं, वो नहीं जाना चाहते आगे, और वो कहीं जाके खड़े हो जाते हैं, वो रोक लेते हैं अपनी गाड़ी किसी जगह और आगे नहीं जाते, और पीछे वालों को वायरलेस पे कहते हैं कि जी यहाँ फायरिंग हो रही है या ये हो रहा है या वो हो रहा है। मतलब है पाकिस्तानी फौज के अंदर लड़ने का जो जज्बा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कम है। ये भी बताया जा रहा है कि जो जेल है जहाँ पे मारंग बलोच को रखा गया है, उस जेल को तोड़ने के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं, और कोई ग्रुप है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मुसल्ला ग्रुप जो है जेल की जानिब बढ़ रहा है। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पे है, जगह जगह शर्मचार जो है वो लोगों से खिताब भी कर रहे हैं, और इंच बाय इंच जो मैं कहता था ना, आपको याद है ना, मैं अपनी वीडियो में कहता था इंच बाय इंच, तो वो इंच बाय इंच शहरी जो इलाके हैं उनको अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं। जैसे ही मुझे कोई अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ फौरी तौर पर शुरू करूँगा। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।